विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार की स्थिति यही है। शीतल जी, थोड़ा आगे का रास्ता आपके हिसाब से क्या दिख रहा है, खास तौर से विपक्ष के लिए? नहीं, पहले इसके पीछे की थोड़ी मीमांसा कर लीजिए। मैं एक बता रहा हूँ, मुझे ये चुनाव से पहले भेजा था, वहाँ की एक रिटायर्ड IAS अफसर हैं, उन्होंने भेजा था, एक BLO ने उनको लिख के भेजा, ये SIR की एक्सरसाइज में देखिए बीजेपी की सक्सेस में उनका संगठन और प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। वो जितना विजिबल नहीं होते उससे बेहतर रिजल्ट लाते हैं। क्यों? वो इस पोस्ट में लिखा हुआ है। इसमें लिखा है, BLO ने बताया कि उसने तलाश किया, वो थोड़ा सिंपैथेटिक था महागठबंधन की ओर से, तो उसने कहा कि उसके पास बीजेपी वाले रोज 10 आते थे, मेयर आया, फलाना, उसने सारा डिटेल किया है, और ये लोग कभी और लोगों को एक्सक्लूड करते थे, इंक्लूड करते थे, दोनों काम करते थे, तो लाते थे तो होता था। इन्होंने कहा कांग्रेस से, लेफ्ट से या RJD से कोई नहीं आया, तो उसने फोन करके इनके दफ्तर, RJD और कांग्रेस के दफ्तर, नाम मांगे, तो इन्होंने जो नाम दिए उसमें से जो RJD ने जो नाम दिया वो डेड था, वो जीवित ही नहीं था, और जो नाम इसमें लिखा है, और जो नाम कांग्रेस ने दिया वो कहीं नौकरी करता था, उसने कहा मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मेरा नाम किसने दे दिया? BLA के लिए। BLA के लिए, और लेफ्ट का कोई था नहीं। तो ये जब पोजीशन थी इनकी, ज्यादा सांगठनिक तौर पर ये कहीं मैच नहीं करते। जो ताकत अब बीजेपी ने अर्जित कर ली है, जिसमें लगातार उत्तरोत्तर विकास कर रहे हैं, जिसका इन्होंने कई बार रिपोर्ट किया है कि पिछले 11 साल में उन्होंने करीब 800 तो दफ्तर बनाए हैं। ये केंद्रीय दफ्तर छोड़ दीजिए बड़ा वाला, जिलों में सब जगह 8-10 करोड़ के कम से कम हर जगह बिल्कुल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले दफ्तर हैं, और 300 जिलों में बना दिए होंगे RSS ने इस बीच दफ्तर। तो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, कम से कम ये 25,000 करोड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है उन्होंने। 10,000 करोड़ उनके बैंक में है। कांग्रेस का खाता बंद है, दूसरे खाते में, राज्य के खाते में 200-300 करोड़। तो ये मुकाबला करने से बाहर हो चुके हैं। और दूसरी सर, मैं आपकी इसी बात पर शीतल जी आगे करता हूं जी। ये SIR की जब प्रक्रिया शुरू हुई मानक जी, तो पूरा मैसेज ये गया कि ये मुसलमानों का वोट डिलीट करने के लिए, माइनॉरिटी टारगेट पे है, घुसपैठी हो, ये वो। माइनॉरिटी के लोगों ने पूरी तैयारी के साथ, मैंने तो कई जगह देखा, एक साहब ऐसे मिले तो 11 दस्तावेज लेके आ गए थे। वो सब सही है, लेकिन 34%, ये तो रिकॉर्ड पे है कि 34% माइनॉरिटी के वोट डिलीट हुए इसके बावजूद। नहीं तो सर, उसमें बहुत सारे मैं तो 34% कैसे? 34%? अरे नहीं शीतल जी, हाँ भाई, कहां से आता है आंकड़ा? 34% कैसे डिलीट हो जाएगा? वो आंकड़ा वो है जो टोटल डिलीशन है 62 लाख का या कितने का, उसमें 34%। अच्छा, नहीं, ओके, ऑल राइट। मैं ये कह रहा था सर कि ये पूरे, क्योंकि वो जो 65 लाख 62 लाख का है, उसमें तो डेड हैं, शिफ्टेड हैं, परमानेंटली माइग्रेटेड हैं, डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। अरे मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये इसका इतना इंपैक्ट होता, तो जिस दिन वोटिंग हो रही थी मुस्लिम डोमिनेशन वाले इलाके में माइनॉरिटी के, तो पोलिंग बूथ पर लोग हल्ला करते, शोर मचाते कि हमारा वोट नहीं है, पूरे मोहल्ले का कट गया, पूरे गांव का कट। ऐसा तो कहीं दिखा नहीं। मेरे से 2 जगह मिली थी महिला। मुस्लिम्स में भी ये झील था, और वो लोग बहुत जगह से अपना पैसा खर्च करके आए, करवा लिया, और उन्होंने करवाया, वोट किया, क्योंकि उनको लगता था उनकी नागरिकता खतरे में पड़ सकती है। यस, ओके। अब थोड़ा आगे का बताइए ना राजीव, आपको क्या लग रहा है राहुल गांधी के लिए आगे की राह कैसी है? वोट चोरी के मुद्दे का आगे क्या होगा? एक बात और मैं बताऊं, तेजस्वी का आगे क्या होगा? एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जो शीतल जी ने कहा कि बीजेपी ने इतने दफ्तर बना लिए, इतने बना लिए हैं। ये एक बार क्या हुआ कि मैं 2006 के इलेक्शन में सर पश्चिम बंगाल में गया था। तो मेरा शौक है, मैं गांव में जाता रहता हूं, तो मैं जिस गांव में जाऊं वहां CPM का एक सेक्रेटरी का, विलेज सेक्रेटरी का ऑफिस, उसमें 2 कमरे, एक साइकिल, एक वॉशरूम, झंडा, और उस गांव के लोग अपनी समस्या बताने के लिए उसी विलेज सेक्रेटरी के पास जाते थे, हर गांव। तो मेरे साथ एक सीनियर जर्नलिस्ट थे, मैंने कहा सर CPM को कौन हरा सकता है? गांव में इनका ऑफिस है, गांव में कब्जे। और वही 2011 अगले इलेक्शन में मैं गया, CPM का सुपड़ा साफ हो गया। अब मैं जब गया 2021 के इलेक्शन में, वो जितने CPM के दफ्तर थे उस पर TMC का झंडा लगा। तो जनता जब सर क्रांति करती है, मैं मानता हूं 2011 में ममता बनर्जी की जीत हिंदुस्तान के चुनावी राजनीति की एक बहुत बड़ी लोकतांत्रिक क्रांति है। नहीं, वो लोकतांत्रिक नहीं, उसमें एक चीज जान लीजिए, देखिए जब मीडिया और अपर जो क्रस्ट है हमारे सोसाइटी का, ये सब मिलजुल के किसी पे हमला करते हैं, तो फिर वो मनमोहन सिंह का हाल हो जाता है। वहां वो बेस्ट चीफ मिनिस्टर था जिनको हटा के ममता बनर्जी आई, बुद्धदेव दास गुप्ता। वो बेचारे प्रोफेसर भले आदमी थे,
लेकिन जैसे मनमोहन सिंह विलेन बन गए वैसे ही वो बन गए। तो कई बार हम ऐसे लोगों को भी शहीद कर देते हैं। आ गए प्रधानमंत्री, ये बीजेपी मुख्यालय से, दिल्ली से लाइव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं बीजेपी हेडक्वार्टर। एक बार फिर से जरा देख लीजिए बीजेपी मुख्यालय से जश्न की जो तस्वीरें आ रही हैं, सेलिब्रेशन के जो विजुअल्स आ रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं।